गुड मॉर्निंग। और हम लोग आज हैं अगस्त के डे 1 पर। आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम लोग कुछ डिफरेंट तरह की इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिड्यूस करके उनका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट के आधे पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन दे रही थी। सेकेंड पार्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स थी, पहले उनसे हमने इक्वेशन बनाई थी, 2 प्रॉब्लम कर चुके हैं, फिर उनको सॉल्व किया था। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो क्वेश्चन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस। रूही 300 किलोमीटर जाती है अपने घर की तरफ। कुछ पार्शली बाई ट्रेन, पार्शली बाई बस का मतलब है कुछ उसमें से कुछ हिस्सा वो ट्रेन से कवर करती है, कुछ हिस्सा बस, यानी जाना 300 है लेकिन कुछ पार्ट ट्रेन से चलेगी, कुछ पार्ट बस से चलेगी। शी टेक 4 आवर्स, तो उसको उसमें लगते हैं 4 घंटे। ये इनका टोटल टाइमिंग है, जितनी देर वो ट्रेन से चली वो प्लस जितनी देर वो बस से चली वो, दोनों मिलाकर, दोनों का टाइमिंग कुल मिलाकर 4 है, और दोनों से जो डिस्टेंस कवर किया उसका टोटल 300 है। लेकिन उसने बोला इफ वी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। ये पहला केस था कि यदि उन 300 में से वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बचा हुआ, अब 300 में से 60 ट्रेन से जाए, इसका मतलब 240 बस से जाए, तो उसको लगते हैं 4 घंटे। अब दूसरा पार्ट, इफ शी ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ये दूसरा केस है कि यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती, यानी बचा हुआ 200 किलोमीटर बस से जाती, एंड रिमेनिंग बाई बस, शी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर। ध्यान रखना, 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब ये नहीं 10 मिनट, पहले से 10 मिनट ज्यादा, यानी पहले उसको लगते थे 4 घंटे, तो अब उसको लगते हैं 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस सेपरेटली। दोनों की हमको स्पीड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। हमने दोनों की स्पीड फाइंड सपोज की और टोटल डिस्टेंस। नाउ फर्स्ट केस मैं वापस पढ़ रहा हूं। फर्स्ट केस में क्या बोला उसने? शी टेक 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो इसने कहा कि यदि वो ट्रेन से जाए, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन, वो उसने कहा 60 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर बाय बस कितना हो जाएगा? टोटल 300 था, 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर। तो उसने कहा उसका टोटल टाइम उसको लगता है 4 आवर्स। अब 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 240 किलोमीटर बस से जाती है, और टोटल टाइम ये। तो सबसे पहले ट्रेन का टाइम कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेन का 60 है और ट्रेन की स्पीड x है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 60 बाई x प्लस 240 बाई y, ये है ट्रेन का समय, ये है बस का समय, दोनों का सम करें तो टोटल टाइम, और टोटल टाइम उसने कहा 4 आवर्स। ये हमारा पहला हुआ है। पहले केस से ये इक्वेशन बनकर सामने आती है। अब ऐसे ही सेकंड केस लेंगे। सेकंड केस को हम पढ़ते हैं वापस से, और उसके पहले सेकंड केस, बाकी सब चीजें यही है। सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस, डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन
देखो 100 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कवर बाय बस 300 माइनस 100 यानी 200 किलोमीटर। लाइन पढ़ देता हूं मैं। If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, 100 kilometer by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer, यानी उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो वे इनका टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इस वक्त टोटल टाइम उसने कहा 4 hours and 10 minutes। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो आवर्स एंड मिनट्स में। तो इसको अपन चेंज करते हैं। 4 hours प्लस 10 मिनट्स को भी अपन आवर्स बनाते हैं। आप सब जानते हो 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए ये 10 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम 6 4 या 24 प्लस 1 यानी टोटल टाइम हो गया 25/6 आवर्स। आवर्स बनाना जरूरी है क्योंकि बाकी सब चीजें किलोमीटर या किलोमीटर पर आ रही हैं। नाउ अब अकॉर्डिंग टू टॉप ट्रेन से 100 जाती है और ट्रेन की स्पीड x थी, इसके ट्रेन का टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस। बस से 200 जाती है तो बस का टाइम हुआ 200 अपॉन y क्योंकि बस की स्पीड y थी और टोटल टाइम 25/6। ये दूसरे टेस्ट से बनी हुई इक्वेशंस है। अब ये दोनों इक्वेशंस में अलग लिख रहा हूं, इनको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू ट्रेन की स्पीड और y की वैल्यू बस की स्पीड। पहली इक्वेशन क्या बनाई थी अपन ने? पहली इक्वेशन अपनी थी 60/x प्लस 240/y इक्वल 4, ये पहली थी। और दूसरी अपन ने बनाई है 100/x प्लस 200/y इक्वल 25/6। और याद करो इस एक्सरसाइज में हम इसी तरह की इक्वेशंस को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाद में हम इन्हें सॉल्व करते हैं। जब x अपॉन में जाता है तो हम 1 अपॉन x को a लेते हैं। आप सब जानते हो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 60 into 1 upon x, इसका मीनिंग है 240 into 1 upon y इक्वल 4, इसका मीनिंग है 100 into 1 upon x प्लस इसका मीनिंग है 200 into 1 upon y इक्वल 25/6। 1 upon x 1 upon x 1 upon y 1 upon y, इसलिए रिड्यूस करने के लिए लेट 1 upon x इक्वल a and 1 upon y इक्वल। पहली इक्वेशन 68 प्लस 240b इक्वल 4, ये फर्स्ट बन गई और ऐसे दूसरी बन जाएगी 68 प्लस 200b इक्वल 25/6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 600a प्लस 1200b इक्वल 25, ये 600a प्लस 1200b इक्वल 25, ये आपकी दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब आप लोग इन्हें पहले सॉल्व करोगे, a और b की वैल्यू फाइंड करोगे और a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप उसे x और y में कन्वर्ट करोगे। तो मैं आपसे कह देता हूँ सॉल्व आप करना, बिल्कुल सिंपल है। या 60 है या 600 है, जो भी आप करो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर्स क्या आने चाहिए। आंसर आने चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेन यानी x की वैल्यू आनी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आंसर आना चाहिए स्पीड ऑफ बस y 80 किलोमीटर पर आवर। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये आप लोग करना और चेक करना कि आंसर भी आते हैं नहीं आते। अब वैसे तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और वो क्वेश्चन क्या है? एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अलग से कर रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करना और फिर हम लोग मिलेंगे बाद में नए चैप्टर के साथ। पहले एक एक्स्ट्रा आप लोग पूरा सॉल्व करना इसको, x की वैल्यू और y की वैल्यू मैंने लिख दी है।
डिफरेंट तरह की इक्वेशंस मैं सामने लिख रहा हूं आपका और देखना किस तरह की इक्वेशंस हैं। इक्वेशन है 152x माइनस 378y इक्वल -74, ये फर्स्ट है, और दूसरी -378 प्लस 152y इक्वल -60। ये दो इक्वेशंस सॉल्व करना है और कुछ नहीं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं ऊपर लिख देता हूं, सॉल्व या फाइंड solution of following equation। दो इक्वेशन आपके सामने और ढंग से देखो। यों देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई खास बड़ी बात है ही नहीं, सिंपल सी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, पर थोड़ा ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट तो काफी बड़े हैं। और एक खास बात और भी है, जो इधर x का कोएफिशिएंट है वो इधर y का कोएफिशिएंट है, जो इधर y का कोएफिशिएंट है वो इधर x का कोएफिशिएंट है। ये कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं और अलग तरह की प्रॉब्लम्स है तो इनको अपन कैसे करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अपन यूज करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो पहली वो ट्रिक क्या है, यदि नहीं आए कोई बात नहीं, ट्रिक समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, पर मैं ट्रिक से बता रहा हूं कैसे करेंगे। एक बार इन दोनों इक्वेशन को अरेंज करो और इनको ऐड करो। इससे क्या होगा, इससे इक्वेशन जो बड़ी बड़ी दिख रही है ये कुछ छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसे ऐड करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी जो भी बचेगा माइनस का बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ x है, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 2, फिर 2x, सेम यही चीज यहाँ -226y इक्वल, ये दोनों सम होंगे तो दोनों माइनस के हैं, 8 7 678। इधर से -226 कॉमन बचा x प्लस y इक्वल -678, माइनस से माइनस कैंसिल, x प्लस y इक्वल 678 बाई 226, यानी एक बहुत छोटी सी इक्वेशन बन गई, x प्लस y इक्वल 3, 2 टाइम पूरा 3। ना ये एक इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर। अब दूसरी कहां से आएगी, वापस उनको अरेंज करो, 152x माइनस 378y माइनस इक्वल -74, दूसरी अरेंज करें, -378x प्लस 152y इक्वल -604। एक बार हमने ऐड करके इक्वेशन बनाई थी, अब की बार हम सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनाते हैं। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की इक्वेशंस को थोड़ा छोटा बनाने का, वरना नॉर्मल मेथड तो अपना है ही, मल्टीप्लाई कर लेते और सॉल्व कर लेते। ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन चेंज होंगे। अब क्या बचा, दोनों प्लस के हो गए, 8 और 2 10 कैरी 1, 6 और 7 13 कैरी 1, 530x माइनस ये भी 530x इक्वल, ये प्लस का ये माइनस का, इधर भी बचा 530, इधर से 530 कॉमन, x माइनस y इक्वल 530, तो x माइनस y इक्वल 530 अपॉन 530, यानी x माइनस y इक्वल 1, ये बन गई इक्वेशन। और अब बिल्कुल सिंपल सी दो इक्वेशंस बनी हैं, आप इन्हें सॉल्व करो और x y की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। सिंपल से दोनों इक्वेशंस हैं, क्या बनी है, x प्लस y इक्वल 3, दूसरी है x माइनस y इक्वल 1, एड y से y कट गया, 2x इक्वल 4 यानी x इक्वल 2, पुट x इक्वल 2 इन इक्वेशन 1 में ही कर दो,
क्या थी 1, x प्लस वाई इक्वल 3, x की जगह अपन पुट करेंगे 2 प्लस वाई इक्वल 3, यानी y इक्वल 3 माइनस 2, y इक्वल 1, यानी x इक्वल आया 2 और y इक्वल, ये एक अलग तरह की बात जिसमें हमने पहले उनको जो बड़ी बड़ी इक्वेशन थी उनको रिड्यूस करके छोटी बनाया, बाद में उसको सोल्व किया। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रैक्टिस का चैप्टर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतनी बढ़िया बात है। बहुत क्वेश्चन किए, लगभग अपन ने एनसीईआरटी के तो सारे ही क्वेश्चन कर डाले, कोई एक आध क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हो तो अलग है बात है, पर जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने सारे करे। अब यहाँ पर अपना काम खत्म हो गया चैप्टर 3 का। कल आपको 3.6 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे पूरे, एक बार चेक कर लेना, कॉपी में नोट करना। कुछ लोग बार बार एक सवाल करते हैं कि सर ये पूरा चैप्टर ग्राफ में करना है क्या? नहीं, फिर उनको कह रहा हूँ जिसमें लिखा है बाय ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्वेश्चन ग्राफ कॉपी में होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस अपने को अपनी नोटबुक में ही करने हैं। थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।